Good morning everyone. Today we will start our next class of cell organelle. हमारी लास्ट क्लास सेल ऑर्गेनेल्स की थी, जिसके अंदर हमने मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स जो है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी कर ली थी. टुडे वी विल स्टार्ट, जैसे अदर्स के अंदर मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल लास्ट करवाया था, आज मैं आपको एक जो रह गया है इट इज़ अ राइबोसोम, उसके बारे में बता देती हूँ कि राइबोसोम क्या होता है, फिर हम न्यूक्लियस को स्टार्ट करेंगे. सी राइबोस मीन्स होता है सम काइंड ऑफ ग्रैन्यूल विच विल फॉर्म प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन करने वाली एक ऐसी बॉडी है जिसे हम राइबोसोम्स बोलेंगे. दैट्स वाई इसका नाम रखा गया राइबोसोम. तो सीधा सा है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ से जनरेट होते हैं? ये जनरेट होते हैं न्यूक्लियोलस से. तो न्यूक्लियोलस इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री. जो राइबोसोम्स को बनाती है वो है न्यूक्लियोलस, और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है. तो यहीं से सारे के सारे राइबोसोम्स जो है वो जनरेट होते हैं. अब राइबोसोम्स में ये खास बात है कि ये प्रोकैरियोट्स में अलग टाइप के होंगे, ये यूकैरियोट्स में अलग टाइप के होंगे. प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग है, यूकैरियोट्स के अंदर अलग होते हैं. प्लस राइबोसोम्स जो होता है वो दो सब यूनिट से मिलके बना होता है. ठीक है, दो सब यूनिट जब आपस में मिलती है तो एक कंप्लीट राइबोसोम जो है वो बनाती. तो मैं इसको लिख दूं, इट इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. ये दो सब यूनिट से मिलके बना है. कौन कौन सी सब यूनिट्स है वो? एक तो स्मॉल सब यूनिट है, मतलब वो साइज के अंदर छोटी होगी, और दूसरी है लार्ज सब यूनिट जो कि साइज के अंदर बड़ी होगी. तो ये रही स्मॉल और ये रही लार्ज. ये दो टाइप की सब यूनिट्स होंगी. ठीक है. प्लस अब राइबोसोम क्या करते हैं, इसका एक ही मेन फंक्शन होता है. फंक्शन के फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या फंक्शन है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन और फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. फॉर्मेशन और एग्जैक्ट वर्ड जो हम लिखेंगे सिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है. तो ये है राइबोसोम. अब ये जो हमने इसकी दो यूनिट्स लिखी हैं कि एक यूनिट स्मॉल है एक यूनिट लार्ज है, वो किस तरीके से, उससे पहले कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स जो होते हैं उनका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होगा, उनका जो टाइप है वो अलग अलग होगा. प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में वो अलग टाइप के होंगे. तो अब किस टाइप से होता है आप देखिए. अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के. कौन से एस टाइप के? 70S. अब ये एस क्या होता है? ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट है. स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने राइबोसोम्स को सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया था जो उसके नेम को ही रिप्रेजेंट करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्वेडबर्ग कांस्टेंट. अब ये कंप्लीट जो है कंप्लीट राइबोसोम है 70S टाइप का. अगेन इसके अंदर हमें दो यूनिट्स देखनी है. एक तो ये है लार्ज यूनिट, और इसके ऊपर हम बात करेंगे ये है स्मॉल यूनिट. ठीक है, लार्ज यूनिट प्लस स्मॉल यूनिट. अब लार्ज यूनिट प्लस स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट होती है 50S और स्मॉल यूनिट होती है 30S टाइप. दो टाइप की यूनिट्स प्रेजेंट होती है, वो है राइबोसोम्स की इस तरीके से.
ठीक है, बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स के अंदर भी जो राइबोसोम का टाइप हम देखेंगे, ये है ATS टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एस क्या है? अगेन स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। इसमें भी फिर से हम डिफाइन करेंगे लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट के अंदर, तो सेम वही डायग्राम बनता है इसके अंदर भी। डायग्राम तो देखो राइबोसोम का एक ही होता है, एक हमें लार्ज यूनिट बनानी रहती है, एक स्मॉल सब यूनिट बनानी रहती है। सो दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। आप अगर आपको ये डायग्राम नहीं बैठता है कि शेप कैसी है, शेप तो मैंने अपने मन से बनाई है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, लार्ज यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। दिस इज वेरी इजी डायग्राम ऑफ राइबोसोम। नाउ ATS की दो सब यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी दो सब यूनिट होती है 60S जो कि है लार्ज सब यूनिट, और 40S जो कि है स्मॉल सब यूनिट। तो ये कैसी होगी? 60S टाइप की। ये कैसी होगी? 40S टाइप की। ये कौन सी है? 50S टाइप की। ये कौन सी है? 30S टाइप की। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि 60 और 40 तो 100 होते हैं, देन वाई देयर इज 80, नो। ये दोनों में आपको एग्जैक्ट रेशियो नहीं मिलता है, मतलब टोटल एडिशन का जो सम आता है वो नहीं होता। आपको ध्यान रखना पड़ेगा 60 और 40 यूकैरियोट्स के अंदर है, और 70 का जो है 50 और 30 स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है। तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, और इसका एक ही फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये आपका राइबोसोम होता है। नाउ वी हैड कंप्लीटेड राइबोसोम। अब मैं जो है न्यूक्लियस स्टार्ट कर रही हूँ। देखो न्यूक्लियस के अंदर हम इसको क्यों सेल ऑर्गेनल नहीं कहते, क्योंकि मेन सेल को जो कंट्रोल करने वाली बॉडी होती है वो न्यूक्लियस ही होती। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा ना, वो कोई फंक्शन नहीं कर सकती। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। नाउ न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ, पहले कुछ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस लिख दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। मेन ये चीजें, और कुछ अभी डायग्राम में देखते हैं। तो देखो न्यूक्लियस का डायग्राम बनाते हैं हम। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, ये डबल मेम्ब्रेन, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हो कि मैंने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं बनाया, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में बनाया। तो ये जो चीज़ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। दे आर नोन एज न्यूक्लियोपोर। ये पोर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ न्यूक्लियोपोर्स भी प्रेजेंट है ना। देर इज अ न्यूक्लियोपोर ऑल्सो, जो ट्रांसपोर्टेशन में न्यूक्लियस से कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर लेके आ सकते हैं। देन यहाँ से है अटैच्ड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस हो गया। देन ये कंप्लीट, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी,
ये पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, देन दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द न्यूक्लियोलस, इट इज अ न्यूक्लियोलस। देन देर आर क्रोमेटिन मटीरियल्स जो आगे चल के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या है, क्रोमेटीन्स है जो आगे चल के क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्रोमेटीन लिख रही हूँ, बस यही होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करते हैं। ये तो स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले इट कंट्रोल्स एंड कमांड सेल। ये एक सेल को कंट्रोल करता है और कमांड करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। दूसरा, ऑल सेल एक्टिविटीज आर represented by nucleus। न्यूक्लियस ही रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड, जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं विच बियर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को बियर करते हैं। तो ये आपका क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के फंक्शंस हैं, ठीक है, मेन फंक्शन यही होते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ आई विल कम ऑन द क्रोमोसोम्स। अब जो है क्रोमोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं उसके ऊपर हम आते हैं, उसी की हम बात करेंगे अब। ठीक है, अब स्टार्ट करते क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? व्हाट आर द क्रोमोसोम्स? देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन के टाइम इस तरीके से बन जाते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको, जैसे ये जो एंड है, टिप्स जो है इन्हें हम कहते हैं टेलोमियर। दे आर नोन एज टेलोमियर। सेंटर में जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। यह है सेंट्रोमियर। इसके अंदर ये थ्रेड प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन जो हम कह रहे हैं, डीएनए वगैरह जो भी है वो है, ठीक है। ये दोनों क्या है, क्रोमोसोमी आर्म है, क्रोमोसोम्स की आर्म है, आर्म्स। ये स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम के फंक्शंस क्या है, सिर्फ दो फंक्शन है। कि ये पहला फंक्शन तो ये है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बियर करता है,
और दूसरा ये रिकॉम्बिनेशन में वेरिएशंस बनाने में हेल्प करता है। ये दो फंक्शंस है इसके। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, 46 नंबर के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। 46 जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन है, और डिप्लॉयड को हम कहते हैं 2n, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? सोमेटिक सेल्स के अंदर। सोमेटिक सेल्स के अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव गैमेट वाली जो सेल्स है उनको छोड़ के जो भी सेल्स है वो सारी की सारी सोमेटिक सेल्स होती है। अगर बात करते हैं कि ये 23 फॉर्म में प्रेजेंट है, टोटल नंबर कह रही हूँ, अगर 23 है तो इन्हें हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ हाफ हो जाते हैं इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 23 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई है, ये ड्रोसोफिला है। इसके अंदर 2n कंडीशन होती है 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? 8, और हैप्लॉइड कंडीशन कितनी हो गई? 8/2n बराबर 4, मतलब टोटल हैप्लॉइड कितने हो गए? 4 हो गए। जितने हैं उनके हाफ कर दो। और मैं पेयर्स की बात करूं ह्यूमन बीइंग में, टोटल नंबर तो है 46, टोटल पेयर कितने हो जाएंगे? 23 पेयर। अगर यहाँ 23 क्रोमोसोम है तो यहाँ पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? सोमेटिक सेल्स के अंदर। और ये जो हैप्लॉइड कंडीशन है ये गैमेटिक सेल्स के अंदर होता है, मतलब जो गैमीट्स बनाती है उसके अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। जो गैमीट्स बनाते हैं उनके अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट है। ये गैमेटिक सेल्स के अंदर हो गया। अब हम क्रोमोसोम को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? देखो, टोटल नंबर हम कह रहे हैं 46। इसके अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। कौन कौन से क्रोमोसोम है? पहले तो होते हैं ऑटोसोम्स, दूसरे होते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स के अंदर क्या है? दे आर 44 नंबर। टोटल नंबर में से जो 44 क्रोमोसोम्स है उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स। एलोसोम्स ओनली 2। अब ये 2 क्या हो सकते हैं? या फिर मैं इसको लिख दूं 44 + 2। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या है? 44 + XY है, ये जो 2 नंबर वाले क्रोमोसोम है और ये कंडीशन है, तो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। और 44 + XX अगर कंडीशन है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। अब दूसरा चीज आती है कि एक सेट क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। वो सेट क्रोमोसोम क्या है? कि ये देखो, ये तो हो गया प्राइमरी कंस्ट्रिक्टेड एरिया, फिर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्टेड एरिया और प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। जो कि 1 या 2 ही होते हैं सारे क्रोमोसोम्स के अंदर। ये टेलोमियर है, ये भी टेलोमियर है। ये क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्टेड एरिया, जिसे हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर। ये क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। दिस इज द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और इस वाली आर्म को हम कहते हैं सैटेलाइट। दैट्स वाई इनको सेट क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो टोटल नंबर में ये ओनली 1 ही होते हैं। 46 में से 1 ही मिलेगा। समटाइम्स वी विल गेट 2, कुछ क्रोमोसोम्स जिनको कहते हैं अ फ्यू, तो वो है सेट क्रोमोसोम्स। फाइन। Now there is a classification of chromosomes on the basis of position of centromere.
classification of chromosomes on the basis of position of centromere. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से है। पहला जो क्रोमोसोम है इट इज अ मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कैसे है कि ये क्रोमोसोम है और एकदम सेंटर के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मिड के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज अ मेटासेंट्रिक। और जब हम सेल डिवीजन के अंदर इसकी स्टेजेस देखेंगे, इसकी शेप्स जो देखेंगे, तो ये वी शेप का नजर आता है। ठीक है, वी शेप का नजर आता है। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंटर से थोड़ा अबव सेंटर, थोड़ा सा ऊपर, तो आप देखोगे कि क्रोमोसोम की दोनों आर्म्स जो है वो इक्वल नहीं होती हाइट के अंदर, इसमें इक्वल है। ये स्लाइटली सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और ये मेटाफेज के अंदर आपको एल शेप का नजर आता है। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या है, जस्ट बिलो द टेलोमियर। जैसे ये क्रोमोसोम कंप्लीट है और ये टेलोमियर से, तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ जो होगा ये वाला, ये एक्रोसेंट्रिक के अंदर आता है और ये आपको जे शेप का नजर आएगा। ठीक है, और फोर्थ है आपके पास टेलोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में क्या है, ये क्रोमोसोम है और एकदम टेलोमियर पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और ये आई शेप के नजर आते हैं। कौन सी स्टेज में, मेटाफेज के अंदर, जहाँ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड सेपरेट होने लग जाते हैं, तो ये शेप्स जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ये आपको नजर आती। सो दिस इज द क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है। किस तरीके से, जो आपने देखा होगा, हमने कंप्लीट जो है सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी की है और इसी के साथ जो है आपका सेल ऑर्गेनेल वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। देयर इज अ कंप्लीशन, सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, उसके बाद हम सेल डिवीजन वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके।